Hello my dear student, welcome back to your channel Natural Fact. Or my dear student, have you noticed there are so many changes which occur in our day-to-day life and also occur in the environment naturally or by artificially, है ना? You have already learned physical and chemical changes in your previous classes like 6th, 7th, 8th, 5th also. You know, physical changes are those changes in which we can get back our original substance. फिजिकल चेंजेस इज रिवर्सिबल और मे बी इरिवर्सिबल चेंजेस. आप लोगों ने केमिकल चेंज भी पढ़ा है कि केमिकल चेंज इज स्पेसिफिक व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म. आपने केमिकल चेंजेस में बेटा क्या पढ़ा है कि केमिकल चेंज जब भी होगा, केमिकल चेंज जब भी आपके आसपास होगा तो क्या होगा बेटा, बेसिकली अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. हमेशा कुछ नया जरूर बनता है केमिकल में, पर फिजिकल में ये जरूरी नहीं होता है. तो इन केमिकल चेंजेस ऑलवेज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म. हमेशा क्या होता है बेटा, एक नया प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. सो इन टुडे क्लास वी विल लर्न अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10 टॉपिक. ओके बेटा. सो केमिकल चेंज बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे केमिकल चेंजेस आप यू विल केप लेफ्ट ओवर मिल्क इन समर. अगर रात को आप दूध बॉईल करके बाहर रख देते हो समर में, सुबह उठ के देखते हो आपका दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, स्पॉइल हो जाता है, या फिर उसमें एक स्मेल सी आने लगती है. आपकी जो सब्जी अगर रखना भूल जाओ फ्रिज में और आप सुबह उठ के गर्म करना भी भूल जाओ तो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, वो बदबू सी आने लगती है, बबल से उसमें दिखाई देते हैं, है ना. कैन यू गिव मी अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? बता सकते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना. ठीक है बेटा. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है क्लास 8th में. जंग लग जाना लोहे पे, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. आपने पढ़ा है बायोलॉजी में. तो बेसिकली रेस्पिरेशन भी क्या केमिकल प्रोसेस है. तो ऑलवेज रिमेंबर, इन अ केमिकल चेंज और इन अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. और मे बी देयर इज अ चेंज ऑफ टेस्ट. ठीक है. देयर इज अ चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस. हो सकता है मे बी गैस रिलीज हो. ठीक है. तो ये सारे क्या हैं, आपके केमिकल चेंजेस है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताऊं इज कुकिंग इज अ केमिकल चेंज, आप कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखोगे. ठीक है. और रिमेंबर दिस पॉइंट कि बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज. किसी चीज का जलना, चाहे वो पत्तों का जलना, खाना बनना, कैंडल का बर्न होना, XYZ जो भी है, ये क्या है बेटा, केमिकल चेंज है. ठीक है. क्योंकि बर्निंग में हमेशा क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. आपके NCERT में आपकी एक्टिविटी 1 दे रखी है. ठीक है. पहले इसको डिस्कस करते हैं. आपके NCERT में जो एक्टिविटी 1 दे रखी है बेटा, इसमें क्या कहा है उसने कि यू विल टेक अ मैग्नीशियम रिबन. आपके लैब में, आपके स्कूल में मैग्नीशियम रिबन होगा. यू कैन इजीली टेक विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. आपको क्या करना है, मैग्नीशियम का रिबन लेना है. ठीक है. मैग्नीशियम का एलिमेंट. ठीक है. आपको मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है अबाउट 3 to 2 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर के आसपास क्या करना है, मैग्नीशियम का रिबन लेना है. ठीक है. उसको क्या करना है, आपको सैंड पेपर से रब करना है. किससे करना है रब? सैंड पेपर का यूज करते हुए आप क्या करोगे, इसको रब करोगे. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ कि व्हाई वी रब द मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर. यू नो मैग्नीशियम ऑलवेज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम है बेटा, वो हमेशा किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ. और आपको पता है कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या बनाएगी बेटा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड. और आपको पता है अगर हम इसे डायरेक्ट जला देंगे विदाउट रबिंग विद द सैंड पेपर, वो इजी नहीं होगा, है ना. इट कुड बी हार्डर. सो वी कैन फर्स्ट रब विद दिस मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर. ठीक है. उसके बाद आप इसे फ्लेम प्रोवाइड करोगे. ठीक है. आपको ऐसे नहीं प्रोवाइड करना है, आपके लैब में एक ऐसे टोंग होती है. ठीक है. उससे पकड़ना है. दिखने में ये कैसी होती है, सीजर जैसी होती है, बट ये टोंग होती है. आप इससे पकड़ के इजीली अपने बर्नर के ऊपर रखकर, ठीक है, इस रिबन को बर्न करना आपको. ठीक है. जब आप इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे यू विल फाइंड आउट whitish light which is emit from the magnesium ribbon. मैग्नीशियम रिबन जैसे ही जलाओगे ना, एक whitish सा फ्लेम आपको दिखाई देगा. कैसा, जैसे ये बर्न होगा कैसा होगा, whitish फ्लेम.
व्हाइटिश फ्लेम आपको एक दिखाई देगा, ठीक है, एकदम चमकता हुआ उजाला सा आपको दिखाई देगा। ये क्या है बेटा, ये क्या बन रहा है आपका जलने के बाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन इज द वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर बर्निंग। किसी भी बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस, याद रखना, ठीक है। तो एक व्हाइटिश सा फ्लेम देगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये राख बना देगा पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाएगा बेटा, इन पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, सीधा मैग्नीशियम रिबन था, जब उसको बर्न किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज पाउडर, व्हाइट पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा आपको, एक व्हाइट पाउडर मिल जाएगा। आगे समझ में। अब आपको एक और एक्टिविटी बताती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.2 दिया हुआ है। चलो बच्चों पढ़ते हैं सेकेंड एक्टिविटी को जो आपकी एनसीईआरटी में है। देखो एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, बीकर ए और बी, आपको 2 बीकर लेने हैं, ठीक है बेटा। दोनों में आपको वाटर डालना है, पानी डाल दिया आपने, ठीक है। बीकर ए में आपको लेड नाइट्रेट स्लोली डालना है, ठीक है, इन अ स्मॉल अमाउंट, और उसको अच्छे से मिक्स करना। और बी में आप क्या डालोगे, पोटेशियम आयोडाइड। क्या डालोगे बेटा, पोटेशियम आयोडाइड, आपके लैब में इजीली मिल जाएगा। इसमें भी वाटर मिक्स करना है। तो ये दोनों को किस में डिसॉल्व करना है, विद इन वाटर। दीज टू आर द कलरलेस। ये कैसे होंगे, जब भी आप इसको डिसॉल्व करोगे इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे और कोई सेपरेट कलर नहीं आपको दिखाई देगा, वाटर जैसा ही कलर आपको दिखाई देगा, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म एनी सेपरेट कलर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो पहले में हमने लेड नाइट्रेट डाला और दूसरे में क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाला बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। अब अच्छे से मिक्स कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है कि बीकर बी को ए में स्लोली डालना है, पोर करना है धीरे धीरे, ठीक है। इसको इसमें क्या करोगे, पोर करोगे स्लोली। जैसे जैसे आप इसको पोर करोगे यू विल फाइंड आउट येलो प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसके नीचे आपको क्या फॉर्म होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। येलो कलर का आपको प्रेसिपिटेट इसके नीचे दिखेगा। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या बन गया, ये आपका बन गया लेड आयोडाइड। क्या बन गया बेटा, ये येलो वाला लेड आयोडाइड, ठीक है। तो देखो ये दोनों केमिकल रिएक्शन है। एक्टिविटी 1 में जब हमने बर्न किया था तो व्हाइट कलर का पाउडर मिला था हमें। एक्टिविटी बी में जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को सेपरेटली डिसॉल्व किया, फिर हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिक्स किया, स्लोली पोर किया। तो आप देखोगे इसके बेस में येलो कलर का प्रेसिपिटेट जमा होता जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड। ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे, पर इसका कलर चेंज हुआ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। आगे समझ में। अब आपको एक्टिविटी 3 कराते हैं। चलो बच्चों तो अब पढ़ते हैं एक्टिविटी 3 को। देखो बेटा एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है। कॉनिकल फ्लास्क आपको कुछ ऐसा सा होगा, आपने लैब में देखा भी होगा, ठीक है। पुट जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल मस्त टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिंक के। तो आपको इसमें क्या डालना है, जिंक ग्रेन्यूल। सबसे पहले क्या डालना है, जिंक ग्रेन्यूल, ठीक है। आपने इसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, ठीक है। फिर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नहीं डाइल्यूट, हमेशा स्टूडेंट डाइल्यूट यूज करते हैं बिकॉज कंसंट्रेटेड आर वेरी हार्मफुल फॉर यू एंड अस आल्सो। सो आप इसमें HCl पोर कर सकते हो और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पुट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और आपको इसको थोड़ा सा हिलाना है, देखना ध्यान से, क्योंकि फ्लास्क जैसे ही आप HCl डालोगे ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लास्क का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फ्लास्क का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें डालोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। जब आप इसमें ये डालोगे H2SO4 तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और अगर हाइड्रोजन क्लोराइड डालते हो तो क्या बन जाता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या बनेगा बेटा, जिंक सल्फेट, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस, आप
आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से देखना, ध्यान से आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे आपको ऐसे बबल से दिखाई देंगे, ठीक है, आपको ऐसे बबल्स दिखाई देंगे। दिस इज हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो देखो इसमें गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो इट मीन्स ये भी केमिकल रिएक्शन है। देखो अब आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता दी, देखो फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होना चाहिए, तो बहुत इजी हुआ, हमने तीनों एक्टिविटी से समझा। पहली एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन या उससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में आफ्टर बर्निंग हमें मिला, है ना। तो क्या होगा, उसका स्टेट में चेंज हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने क्या देखा, सेकंड में हमने क्या देखा कि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। देखो लेड जो आयोडाइड बना था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, वो एक नया था, येलो कलर था, जबकि दोनों कलरलेस थे। तो इसमें क्या होता है, अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, अ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ही डिफरेंट होती है उसके रिएक्टेंट से, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा, थर्ड एक्टिविटी में इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल में हाइड्रोजन क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो क्या वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। इट मीन्स क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस भी इमर्ज हो सकती है, ठीक है। कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ये सारे क्या है बेटा, आपके कैरेक्टरिस्टिक है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट को, यानी केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन को भी अच्छे से जानते हैं। तो लेट्स लर्न। बच्चों लेट्स लर्न द केमिकल इक्वेशन। देखो बेटा, केमिकल इक्वेशन को प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म में लिखना इट इज सो डिफिकल्ट, है ना, एंड इट इज ऑल्सो सो लेंदी। अगर हम साइंटिफिक टर्म के बारे में पढ़ें तो ये बहुत ही लेंदी होता है, तो हम इसका यूजफुल वे और कॉन्साइज वे, कॉन्साइज मतलब क्या होता है, एक ब्रीफ में आप बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करते हो, ठीक है। सो वी कैन कॉन्साइज अवर केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस फॉर्म में लिखना इट्स टू लेंदी और ये याद भी नहीं रहता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हेन वी राइट अ केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म और इन अ वर्ड फॉर्म, ठीक है। सेंटेंस में नहीं लिखना, हम वर्ड फॉर्म में लिखेंगे या फिर सिंबल का यूज करेंगे। तो केमिकल इक्वेशन हम टू टाइप से लिख सकते हैं, वन इज इन वर्ड फॉर्म, ठीक है, और दूसरा हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एलिमेंट्स के प्रॉपर सिंबल होते हैं जिनका यूज करके वी विल राइट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। Before we start the writing the chemical reaction in word form and symbolic form, so students let's learn chemical equation basically. देखो बेटा, we can write chemical reaction in a proper sentence. Is it useful to you? Is it easy to remember or recognize? Obviously no. देखो बेटा, अगर हम प्रॉपर सेंटेंस में लिखते हैं तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो वी विल फॉर्म इट अ कॉन्साइज एंड इन अ यूजफुल वे। हम इसको कॉन्साइज मतलब क्या होता है, एक सिंबल के फॉर्म में छोटी सी चीज में बहुत सारी बातों को समझा देते हैं, ना, यानी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम सारा का सारी चीजें अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी राइट अ केमिकल रिएक्शन इन अ वर्ड फॉर्म और इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। एक केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, आपका केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हम टू वे में लिख सकते हैं, एक वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा हम किस में लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप उसको वर्ड फॉर्म में याद कर लो, सिंबॉलिक। आपने क्लास 9th में सिंबल्स पढ़े होंगे एलिमेंट के, तो उनका यूज करके आप केमिकल रिएक्शन इजीली लिख सकते हो, ठीक है। Before we going to start write a chemical equation in word and symbolic form, let's learn about the reactant and product. So now let's begin with a simple example. For example, magnesium plus oxygen. Okay, it will be give you magnesium oxide. ठीक है।
आपने देखा ये हमने किस फॉर्म में लिखा है, वर्ड की फॉर्म में लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैं बोलूंगी बेटा इसे चलो सिंपल में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा Mg प्लस O2, क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg और ऑक्सीजन के क्या होता है O2, एंड इट विल गिव यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे समझ में? देखो बेटा, तो हमने केमिकल इक्वेशन को किस में लिखी, एक वर्ड फॉर्म में लिखी और एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी। ठीक है, अब पढ़ते रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका क्या है बेटा, राइट हैंड साइड और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, रिमेंबर दिस, दो सब्सटेंसेस and those elements which are present on left hand side are known as reactant, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करेंगे इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। These two are the reactants. The substances which take participate in a chemical reaction are called reactant। ठीक है, और जो नई चीज बनती है यानी रिएक्शन होने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है यानी जो चीज फॉर्म होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। दिस इज नॉन एज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट हमेशा आपका राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। गॉट इट? ओके, देखो वी विल पुट प्लस साइन बिटवीन द टू रिएक्टेंट। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, इफ वी हैव टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, देन वी विल पुट प्लस साइन बिटवीन देम। हमेशा रिएक्टेंट के बीच में आपको प्लस साइन डालना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने क्या किया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें हमें क्या मिला था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। ठीक है, देखो जिंक प्लस H2SO4, these both are the reactant, and zinc sulfate plus hydrogen, these both are the product। तो देखो बेटा, if reactants are two or more than two, we will put plus sign between them, the reactant, and if product are more than two or two, we will also put plus sign in between the product। ठीक है, और ये arrow denote the path of proceed of a chemical reaction। अगर ये arrow इस साइड है, it means क्या है, chemical reaction फॉर्म होके ये बनाएगी। ठीक है, अगर ऐसा साइन होगा तो ये इस साइड में प्रोसीड हो रही है, तो एरो डिनोट करता है द वे ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन किस वे में प्रोसीड हो रही है। आगे समझ? तो बेटा देखो, केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड और सिंबल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इट इज ऑलवेज राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, product always right on the right hand side। ठीक है, arrow denote the way of proceeding of a chemical reaction। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन होता तो चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, चेंज इन ऑर्डर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। तो अब बेसिकली पढ़ेंगे बैलेंसिंग कैसे करें हम किसी भी केमिकल इक्वेशन, क्योंकि देखो बेटा ये जो है आपने देखा Mg प्लस O2 MgO, Zn प्लस H2SO4 गिव यू ZnSO4 प्लस H2। तो ये देखो आपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा है कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है कि मास ना तो बनता है किसी भी एलिमेंट का और ना ही कम होता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ एटम बोथ साइड्स आर इक्वल, कहने का यही मतलब है ना कि एटम चाहे वो इस साइड के जिंक का हो चाहे इस साइड के जिंक का हो, चाहे हाइड्रोजन का हो चाहे सल्फर का हो चाहे ऑक्सीजन का हो, हमेशा इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी और रिएक्टेंट साइड में भी। तो इस वे को हम सीखेंगे कि कैसे हम बैलेंस करें कि हमारी इक्वेशन परफेक्ट लिखी जाए। सो लेट्स लर्न द बैलेंसिंग। सो बेटा बैलेंसिंग जो हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तब तक इसको रिवाइज करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मेरी वीडियो अगर समझ आती है और अच्छी लगती हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।